झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। सभी प्रखंडों में जाकर हेमंत सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। कहा, इस सरकार के कार्यकाल में विकास की गति धीमी। बोकारो में भी बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। 4 प्रखंड कार्यालय का कार्यकर्ताओं ने तोड़ा मेन गेट। बिरंजी नारायण ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान गेट तोड़ने से किया इनकार। दुमका सदर प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। पूर्व सांसद सुनील सोरेन मार्च में रहे। मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लगाया जनता दरबार। कांग्रेस कार्यालय में सुनी लोगों की समस्याएं, तत्काल समाधान के दिए आश्वासन। अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अचानक बंद करने का विरोध। छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन में शामिल रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार में पूरा राज्य जल रहा है। लगातार इस राज्य में लूट, भ्रष्टाचार, छीनतेई, दुष्कर्म जैसे मुद्दे चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इस सरकार के कार्यकाल में विकास की गाड़ी रुक गई है। लगातार भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिलता है। इसी पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विकास के कान दिखाई नहीं देते हैं। कई सालों में पहली बार इस सरकार के कार्यकाल में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। आज पूरे राज्य के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई, तरह तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन उसे पकड़ने में विफल साबित हो रही है। तो वैसी स्थिति में जनता मुखदर्शक बन नहीं सकती और भारतीय जनता पार्टी जनपेक्षाओं के अनुरूप उनकी मांगों को लेकर, क्योंकि आज भ्रष्टाचार भी सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार प्रत्येक कार्यालय में हो रहा है। किसी भी कार्यालय में आप चल जाइए, बिना घूस की राशि दिए हुए काम नहीं हो रहा और कई जगह तो घूस की राशि देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मुखदर्शक बनकर नहीं बैठ सकती है। इसीलिए प्रत्येक अंचल कार्यालयों को एक सेंटर मानकर और वहां पर धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब दीपिका पांडे सिंह कौन सी चश्मा लगाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन सीपी सिंह की बात छोड़िए, भाजपा की बात छोड़िए, आम जनता को तो दिख रहा है ना। दीपिका पांडे सिंह कहे ना कि भाई उनके विभाग में ही बिना पैसे लिए हुए काम हो रहा है क्या, वो कहें तो फिर मैं प्रमाण ला के दूंगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग उसको ठीक करने के बजाय उल्टा आरोप लगाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आपको जनता ने जनादेश दिया है तो आप इस पर रोक लगाइए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए, जो हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है उस पर रोक लगाइए। आज खनिज पदार्थों की लूट सत्ता के द्वारा हो रही है, सरकार के द्वारा, उस पर रोक लगाइए और तब फिर बात कीजिए। तब मुझे समझ में आता है कि वो बात कर रहे हैं। अन्यथा वो इसी तरह की बात विपक्ष के ऊपर लगाती रहेगी और विपक्ष अपना जनहित में काम करती रहेगी। लोकतंत्र है, किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का की कोई रोक टोक नहीं है। जन मुद्दों पर अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि आज अगर गांवों में झारखंड के कोने कोने में चीजें आसान हुई हैं तो हम लोगों के महागठबंधन के 5 साल के कार्यकाल की वजह से हुई हैं। बहनों को मैया सम्मान मिल रहा है, अबुआ आवास से लोगों का पक्का मकान बन रहा है, जो बीज वितरण की बात को आप लेकर के देखें तो किसानों को बीज समय पर उपलब्ध होना, ये हम लोगों के सरकार के समय ही हुआ है। धान की अधिप्राप्ति भी की गई है और आप किसी भी विषय में बात करके देख लें तो चीजों में लगातार सुधार और काफी अच्छा सुधार हुआ है। कुछ और कहीं थोड़ा बहुत कमी है, विपक्ष अच्छी भूमिका निभाए, चीजों को ध्यान पे लाए तो हम लोग की सरकार उसको भी पूरा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर 4 प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन करने आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के मेन गेट को तोड़ दिया। इस दौरान कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों और पदाधिकारी दहशत में आ गए। इस आक्रोश प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन का नेतृत्व बोकारो बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंजी नारायण और जिला अध्यक्ष जयदेव राय कर रहे थे।
बीजेपी के पूर्व विधायक विरंची नारायण ने किसी भी तरह के प्रदर्शन के दौरान गेट तोड़े जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आरोप कुछ भी लगा लिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार है, इस आक्रोश का नतीजा है कि कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। नहीं, मुझे तो गेट का इधर सुरक्षित है कि कहाँ गेट तोड़ा। गेट है, बस देखिए बंद है गेट, सुरक्षित है गेट। इसलिए अधिकारी यदि अपना ठिकरा कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर फोड़ना चाहते, गेट तो सुरक्षित है, चलिए चल कर देखिए। तो अगर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर इस तरह के आक्रोश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जब जनता बेहाल है तो भारतीय जनता पार्टी आज न कांग्रेस की जवाबदेही है, न जेएमएम की, न आरजेडी की, क्योंकि तीनों ही लूट में लगे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप रहकर तमाशा नहीं देख सकते। हम आगाह करते हैं जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को कि भ्रष्टाचार से बाज आए और चोरी, लूट, खसोट से बाज आए। आप देख लीजिए 5:45 बजे डकैती हो जा रही है, पुलिस कान में तेल डाल के सोई हुई है। हम लोग यहाँ थे, उन लोग आया तो तोड़ने लगा, ऐसे पूरा हिलाने लगा तो हम लोग बंद कर दिया। बंद कर देखे कि वो लोग पूरा छोड़ दिया तो टूट गया। हम लोग बोले कि बंद कीजिए भाई, शांति से रहिए, तो एक भाई को कर दिया। यही बात है, और वो लोग तोड़ के चला गया तो टूट गया। देख लीजिए, आप देख लीजिए टूटा हुआ है। कि संविधान ने आंदोलन करने का अधिकार सबको दिया है, पर आंदोलन की आड़ में इस तरह का आतंक फैलाना, ये दिख रहा है कि ये भाजपा कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उग्रवादी तत्व शामिल हैं। उग्रवाद वाला हरकत किया इन्होंने और प्रशासन इन लोगों पर ठोस कार्रवाई करे, ऐसी मेरी इच्छा। अभी नहीं घुस पा रहे अंदर। अब इस तरह के इन लोगों ने सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि लोग डरे हुए हैं, स्टाफ डरे हुए हैं, आम जनता जितना आए हुए सब डरे हुए हैं। तो अब यहाँ अंदर जाना और बाहर आने की बात क्या है? बीजेपी की ओर से राज्य के कई मामलों को लेकर पूरे झारखंड में प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के चंदवा प्रखंड में भी आक्रोश प्रदर्शन किया गया। वे प्रदर्शन चंदवा डंका बंगला परिसर से इंदिरा गांधी चौक होते हुए प्रखंड सह अंचल कार्यालय तक किया गया, जिसका नेतृत्व लातेहार विधायक राम प्रकाश ने किया। आक्रोश प्रदर्शन और इसमें शामिल झारखंड प्रदेश जो है खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है और पूरे क्षेत्र में जो है लूट मचा हुआ है। आप जहां भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी जिला में चले जाइए, आप जहां भी जिसको हम लोग सोने का, जिसको चिड़िया कहते हैं, झारखंड प्रदेश में सोने, यह झारखंड प्रदेश हमारा सोने का चिड़िया है। आप हजारीबाग से हजारीबाग चले जाइए, धनबाद चले जाइए, आप झारखंड के लातेहार में आ जाइए, चाईबासा चले जाइए, हर एक जगह खनिज संपदा से हमारा क्षेत्र भरपूर है। लेकिन यहाँ पर जो है खनिज संपदा को बाहर के जितने भी लोग हैं, बाहर से आकर के हमारे खनिज संपदा को लूट करके ले जा रहे हैं और हमारे यहाँ की जनता जो है, यहाँ धूल जनता जो है वो खा रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आज झारखंड के तमाम प्रखंडों में धरना प्रदर्शन भय, भूख और भ्रष्टाचार को लेकर के रखा गया है। और उसी के तहत आज हम लातेहार प्रखंड के जो है प्रखंड इकाई के द्वारा हम लोग यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से या महामहिम राज्यपाल महोदय को यह आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड में जो है भ्रष्टाचार जो है पूरा फैला हुआ है, चाहे गांव से पंचायत से लेकर ब्लॉक तक और जिला तक और प्रदेश तक जो है सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इससे हम जनता को निदान मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। आज वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जल, जंगल और जमीन का कसम खा करके, माताओं, बहनों और महिलाओं की सुरक्षा का कसम खा करके, हमारे ग्रामीणों का कसम खा करके यह सरकार बनाई थी और ग्रामीणों ने इन्हें विश्वास से वोट दिया था। आज बिल्कुल इसके उलट यह झारखंड में जो दुर्दशा पहुंचा हुआ है, इसका सारा जिम्मेदार वर्तमान झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की महती भूमिका निभाते हुए आज हम सभी अंचल कार्यालय लातेहार में यह धरना देने आए हैं, आक्रोश रैली करने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं कि जनता में जो उबाल है, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो आपके सामने प्रदर्शित होगा।
आप देख लीजिए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, ग्राम के क्षेत्र में हो, वर्तमान में 2.5 से 3 साल हो गया यहाँ पर जो चुनाव हुआ है मुखिया का, जिला अधिकारी का, वह चुनाव का क्या मतलब हुआ? इतना हो पोपो करके चुनाव होता है, आज तक उन्हें कोई पेशा के तहत अधिकार नहीं दिया जाता है। और झारखंड की हेमंत सरकार के वर्तमान कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी मुखर है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत दुमका सदर प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला और प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। इस आक्रोश मार्च में मुख्य रूप से दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन मौजूद रहे। सुनील सोरेन के नेतृत्व में यहां सरकार विरोधी नारे लगाए गए। इस मौके पर सुनील सोरेन सहित तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 24 घंटा बिजली पानी देना होगा। सड़क मैंने आम जन की सुविधा, मूलभूत सुविधा हम सभी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो केंद्र का लाभ हो और उसके माध्यम से जहाँ जो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने जो योजना केंद्र से लागू किया था, तो हमारी सरकार जब यहाँ बनी थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस की तहत हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे ऐसे अनाज किसानों के लिए भी सारा चीज आम जनता के बीच में डायरेक्ट पहुंचने का काम करती थी। और आज देखिए, जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, आज अब वो सरकार के माध्यम से उन लोगों को भी आवास नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में भी उन्होंने कहा था कि मैं 3 लाख रुपया का देने का काम करूंगा, वो भी नहीं आया। आज की नगर पालिका में हम जैसे वार्ड पार्षद जो हम लोग हुआ करते थे, तो हम लोग डायरेक्ट पब्लिक को काम देने का काम करते थे आवास को, लेकिन आज ऐसा व्यवस्थिति हो गया है कि वहाँ भी काम लचर पचर व्यवस्था में है। यहाँ ब्लॉक में भी उन्हीं का आदमी का काम होता है और पूछा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है कि आप जेएमएम का कार्यकर्ता है। कितनी दुखित की बात है कि सरकार इतना मनभेद और मतभेद दोनों को करती है। पूरा झारखंड प्रदेश में प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली जो है निकालने का काम किया है। और हमारा जो है यहाँ पर जिस तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये सरकार जो है लूट खसोट में डूबी हुई है और कोयला बालू गिट्टी बेचने में मशहूर है। और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह से प्रखंड, हर एक प्रखंड में भ्रष्टाचारी का अड्डा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ऐसे चिन्हित करके लोगों को प्रधानमंत्री आवास हो चाहे अबुआ आवास हो, ये सारे चीजें जो है वो जो है बोलता है ये लोग कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसको काम नहीं देना है। जिस तरह से मनरेगा में लूट मचा हुआ है। झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लचर बिजली व्यवस्था, अवैध बालू पत्थर कोयला की लूट और बेरोजगारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन अब बीडीओ सीओ कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सिंहभूम जिला में हो रहा है, उसके तहत आज कोटका में हो रहा है। इसमें हमारे विशेष रूप से दिनेश कुमार, संजीव सिन्हा, जितेंद्र राय एवं तमाम हमारे मंडल के विभिन्न दायित्व में जिला के पदाधिकारी, अधिकारी, महिला साथी आज हम लोग कई समस्या लेके प्रखंड कार्यालय में पहुंचे और इसमें देख रहे हैं कि सूचना देने के बावजूद भी आज यहाँ प्रखंड के जो दायित्व ऐसे पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ आज ये अपना जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी का जो समस्या लेने के लिए इनकार कर दिया और जो हम लोग आज अपना भाषण में जो बात रखा क्षेत्र का विभिन्न समस्या को, उसको भी सुनने में वो लोग का धैर्य यहाँ बैठने का क्षमता नहीं है, इसीलिए वो लोग गायब है। ऐसे पदाधिकारी को यहाँ रहने का कोई उचित नहीं है। घूसखोरी, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और साथ साथ अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है, ऐसे सारे विषयों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पर राज्य के सभी प्रखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश प्रदर्शन किया है। कोटका प्रखंड में आज हम सभी लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से विधिवत मेमोरेंडम के माध्यम से या सीओ और बीडीओ को पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध करानी थी हम सबों को। पूर्व में हमारे सांसद आदरणीय विद्युत महतो जी और जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी ने जिला के उपायुक्त को लिखित रूप से जानकारी दी थी कि आज हम सभी लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बावजूद सीओ और प्रखंड पदाधिकारी दोनों कार्यालय से लापता हैं।
जबकि स्थिति ये है कि जहां प्रखंड कार्यालय है वहां की सड़कें बनी हुई नहीं है, उसका मुख्य मार्ग बना हुआ नहीं है, तो इस राज्य के विकास के बारे में हम सभी लोग स्वयं समझ सकते हैं। झारखंड सरकार जनता की सेवा के लिए लगातार बेहतर प्रयास कर रही है। इसी बीच जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के मंत्री पदाधिकारी लगातार लोगों के समक्ष पहुंच रहे हैं और आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान करने की पहल की है। साथ ही लोगों ने कहा है कि हमारी समस्या को मंत्री जी ने तत्परता से सरकार समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मामला आया है, मेरे विभाग से भी संबंधित है। नई सड़कों का डिमांड है। कई जगह बहुत समय से जो बीपीओ हैं उनको स्थानांतरित करने का भी रिक्वेस्ट लोग लेकर के आए कि 10-15 साल से लोग हैं। कई मामले जमीन विवाद से भी संबंधित हैं, वो भी लोग यहाँ लेकर के आए हैं। रांची में नक्शा पास होने में परेशानी हो रही है, वो समस्या भी लेकर के आए और कुछ पारिवारिक मामले भी जो है आए हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ हैं जो सरकार से सहयोग चाहते हैं इलाज में अपने परिवार वालों के, वो वैसे लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो प्रक्रिया में नॉर्मल प्रक्रिया में हो सकता है उसको तो तुरंत करें। संबंधित कई जिलों के डीसी को और पुलिस के भी लोगों को हम लोगों ने तुरंत ही निर्देशित कर दिया है। कुछ मामले ऐसे हैं कि जिस पर ज्यादा फॉलोअप चाहिए होगा तो उसको हम लोग अपने कार्यालय के माध्यम से उसका निराकरण भी करेंगे और झारखंड प्रदेश कार्यालय को भी उसके बारे में सूचित रखेंगे और जो संबंधित आवेदन करता है उसको भी उसके काम हो जाने के बाद उसको सूचित करेंगे। और ऑब्जेक्शन भी लगाना है तो पहले इनको 30 दिन का समय दिया हुआ था, लेकिन 2017 में अमेंडमेंट करके 1 सप्ताह कर दिया गया कि जितना ऑब्जेक्शन रेज करना है 1 सप्ताह के अंदर आप रेज कर लीजिए और ऑब्जेक्शन है तो मैक्सिमम 2 महीना के अंदर नक्शा पास करना है। लेकिन ये जिस मैटर के लिए हम आए हैं ये 1.25 बरस हो गया, इनका नक्शा अभी तक पास नहीं हो रहा है। एक ऑब्जेक्शन पूरा होता है, दूसरा ऑब्जेक्शन धड़ाक से लोग लगाते हैं, ऑब्जेक्शन का इनका इंडे नहीं हो रहा है। बताया गया कि क्या भी मतलब जो है अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इस बार जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसका पूरा झारखंड बिल्डिंग बाई लॉज में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। इस बार जो लीगल अफसर के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है लीगल अफसर, लेकिन कौन कानून पढ़ करके वो आते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्शन जो है सो लगाते हैं वो भगवान जाने। मंत्री जी तो जो है सो रिंग कर रही थी लेकिन रिंग लगा नहीं, वो तो अभी डायरेक्ट बात करना चाह रही थी लेकिन वो फोन लगा नहीं। बोले कि ठीक है हम इस पर प्रयास करेंगे, आपका तो सही मैटर है। जमशेदपुर में मैया सम्मान योजना की विसंगतियों को दूर करने को लेकर बीडीओ का ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है कि माटकू गांव की महिलाओं को मैया सम्मान राशि 1 से 2 माह तक मिला, उसके बाद पैसा आना बंद हो गया। साथ ही कई लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति मिलने के बाद अब तक आवंटन नहीं मिला है। इन सब मांगों को लेकर जेएमएम नेता हितेश भगत ने अन्य लोगों के साथ बीडीओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया। मैया सम्मान का पैसा 3 बार आया, फिर उसके बाद बंद हो गया हम लोगों का। अच्छा, क्यों तो पता नहीं चल रहा है। पूछने से बोल रहे हैं कि ब्लॉक में फिर से फॉर्म अप्लाई करो बोल के फिर अप्लाई किया तो उस टाइम भी नहीं मिला। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं? माटकू से आए हैं। आज हम लोग पुटका के सभागार में बीडीओ साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं जो मैया सम्मान योजना की विसंगति को दूर करने के संबंध में हम लोग आए थे। लेकिन बीडीओ की अनुपस्थिति में हम लोग बीडीओ के जो बड़ा बाबू है उसको हम लोग ज्ञापन हम लोग दिए और हर संभव हम लोग बड़ा बाबू को बोले कि इस समस्या को अविलंब दूर किया जाए। मैया योजना भरे थे लेकिन हम लोग एक बार भी मेरे को नहीं मिला। हम इतना बार भरे हैं, 1000 भी नहीं मिला और 7000 भी नहीं और 2500 भी नहीं। कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, एक बार भी नहीं आया? नहीं, हम लोग को मैया सम्मान नहीं मिला है। हम लोग को 3 बार मिला और उसके बाद हम लोग को नहीं मिला। 7,000 भी नहीं, 2500 भी नहीं। अच्छा, इसीलिए हम लोग बोला। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इसमें मैया सम्मान योजना में इन जो विसंगति था ना
उनका दूर करने के लिए आज वीडियो साहब को हम लोग ज्ञापन दिए, इसीलिए काफी महिला को साथ हम लोग आए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संभव महिलाओं का साथ है, गरीबों का साथ है। ये माटी का पार्टी है, ये धप्पा वाला पार्टी नहीं है, मुंह में बोलता है करता है, ऐसा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। क्या समस्या थी महिलाओं की? तो ही था मैया सम्मान में जो विसंगति था उसी का दूर करने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए। सिमडेगा पुलिस अधीक्षक एम अशी ने टर्न आउट ऑफ द वीक कार्यक्रम के तहत सिमडेगा झूलन सिंह चौक में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात आरक्षी गोविंद सिंह अखोरी को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी एम अशी ने कहा कि उक्त पुलिस जवान की तस्वीर 1 सप्ताह तक जिले के सभी थाना की सूचना पर पट पर लगाई जाएगी, जिससे कि इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरित होकर बेहतर कार्य करें। ये घोषणा की थी कि प्रत्येक सप्ताह में हम लोग एक पुलिसकर्मी ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह के पुलिसकर्मी का एक चयन करेंगे, जिसका आधार उसका टर्नआउट होगा, साथ साथ उसकी ड्यूटी में भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है उसको कुल मिला के उस पैमाने पर हम लोग एक पुलिसकर्मी का चयन करेंगे। तो इसी क्रम में इस सप्ताह आरक्षी संख्या 31 श्री गोविंद कुमार अखौरी जी का चयन किया गया है और ये फिलहाल सिमडेगा शहर में ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात है और ये अपना काम बहुत मुस्तैदी से करते हैं। तो इनको सम्मानित करते हुए आज हम लोगों ने इस क्रम में इनको आज पुरस्कृत किया है और इनकी फोटो अब हमारे सारे थाना में पूरे सप्ताह लगी रहेगी। इसके बाद अगले सप्ताह जो पुलिसकर्मी का चयन किया जाएगा फिर उसकी भी फोटो हमारे सारे थाना की सूचना पट में लगाई जाएगी और ये पुलिसकर्मियों को बेहतर ड्यूटी करने, बेहतर टर्न आउट के लिए पुरस्कृत करने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की। अंगीभूत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की 12वीं कक्षा के स्थानांतरण और 11वीं के नामांकन पर रोक के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और घेराव करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। छात्रों का कहना है कि उनके कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अचानक बंद कर दी गई है, जिससे कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। हमारे यहाँ पे कॉलेज शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे कॉलेज में 12th की पढ़ाई बंद कर दी गई है, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पर आए ऑफिस में। क्या मांगे आप? हमारी मांगे कि हमें 12th की परीक्षा करनी, पढ़ाई भी करनी दी जाए और परीक्षा भी करनी। हम लोग की मांगे कुछ नहीं, हम लोग को 12th में बस इसी कॉलेज में पढ़ाई करने दी जाए, क्योंकि इस बार आप लोग को भी पता ही है कि 11th एग्जाम कितना लेट में हुआ है। अभी अगर फिर से दूसरा कॉलेज तीसरा कॉलेज का ट्रांसफर होगा तो हम लोग पढ़ाई कब करेंगे सर? हमारे पास हमारे को शिक्षा पढ़ने के लिए तो हम लोग उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग को इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए दिया जाए और हम लोग को चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स नामक दुकान में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने दुकान के मालिक और स्टाफ को गन पॉइंट में लेकर रात सोने के जेवरात सहित नकदी लूटकर भाग गए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूटकर भागने के क्रम में लुटेरों ने अपना एक हेलमेट दुकान पर छोड़ दिया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी घटनास्थल पर पहुंचे। और 4 लड़के आए थे और पहले बोले कि अंगूठी चाहिए, तो बोले क्या चीज का, तो बोले चांदी का। तो बोले चांदी का अंगूठी नहीं रखता हूँ। तो फिर एक दूसरा लड़का जो लगाया था वो बोला कि अच्छा सोने का सामने का दिखा दीजिए। तो बोले अभी नहीं दिखाएंगे, हम 1 घंटे बाद दिखाएंगे। मेरा एक तो स्टाफ नहीं था, बोले 1 घंटे बाद दिखाएंगे। तो बोला नहीं दिखाना होगा। बोले ठीक है। तो उसके तब तक तो फिर निकाल लिया, वो जैसे मना किया फिर निकाल लिया रिवाल्वर। हाँ, बहुत ही दुखद है। आस्था जेवर में हथियार बंद लोग आते हैं और रिवॉल्वर पिस्टल भिड़ाकर सारा जेवरात चंपत हो जाते हैं लूटकर। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये चुनौती है और मैं समझता हूं कि ये शर्म का विषय है कि अगर दिन दहाड़े इस प्रकार से जेवर दुकान में डकैती हो तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग भय व्याप्त लोगों में हो गया है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, एसपी बोकारो से आग्रह करता हूं कि एसपी साहब अविलंब
अपराधियों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके जो माल है उसको रिकवर करें। सूचना मिला कि आस्था दुकान में लूट हुआ है। हम लोग आए, वेरीफाई किए, 4 लोग मिलकर लूट किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिकवरी होगा। भीड़ भाड़ का इलाका है, बारिश हो रहा था, बारिश का फायदा उठाया है। बारिश में लोग निकले हुए नहीं थे दुकान से। इनका स्टाफ भी निकला है लेकिन वो हल्ला नहीं कर सका। हल्ला कर दिया रहता तो फिर हमको पकड़े। सब जानते हैं कल चास मार्केट एरिया में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना हुई है। तो जिनके जो पीड़ित हैं, जो उस शॉप के मालिक हैं, उनके साथ हम बैठे थे। साथ में जो व्यापारी संघ के भी कुछ सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित थे। तो सभी अपना अपना जो उनको मन में एक चिंता और भय है कल की घटना के बाद, वो अपना व्यक्त कर रहे थे और उसी में हम उनको आश्वासन दे रहे थे कि पुलिस जो है एकदम कल पूरी रात भर लगी रही है, मल्टीपल टीम्स अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं और कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इस केस में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।